गाइस, वेलकम टू द कस्तूर चंदानी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका टीचर नरेंजन कुमार। सो बेसिकली हम कर रहे थे लो एडमिशन टेस्ट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हमने पाकिस्तान स्टडीज़ जो कि कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट। उसमें भी थोड़ी चीज़ें रहती हैं जो कि मैं आपको आखिर में करवाऊँगा। तो यहाँ पे अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम इंग्लिश है, जिसको जो कि 20 मार्क्स का जो कैरी करता है, 20 मार्क्स कैरी करता है इंग्लिश अपना हमारे जो एग्ज़ाम में, जिसका जो इसका पोर्शन है उसमें। तो इसका जो सिलेबस है अब वो देख लेते हैं, सिलेबस क्या है इसमें, जो इंग्लिश में जो किस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो उन्होंने जो पैम्पलेट दिया है उसमें वहाँ पे लिखा हुआ था कि प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। जो सिलेबस इन्होंने बनाया वो इस हिसाब से बनाया। बट जब आप दूसरे टेस्टों में टेस्ट देखेंगे, आप पास पेपर्स देखेंगे, तो उसमें ना कभी कभार इन्होंने दूसरा सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि वो आपको कुछ सेंटेंस इस तरीके से मतलब कुछ एमसीक्यूज इस तरीके से भी आ जाते हैं, जैसे कि वो कभी कभार आपसे मीनिंग पूछ लेते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड्स की। और जैसे कि लास्ट ईयर एक सवाल आया था, डिकेड मीन्स के 10 ईयर ऑफ द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये उसकी इस तरीके से पूछ लेते हैं। कभी कभार वो बोलते हैं कि पंक्चुएशन वगैरह वो मार्क करनी होती है, वो आप बोलते हैं कि मार्क द करेक्ट सेंटेंस। वो करेक्ट सेंटेंस 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, उसमें आपको एक करेक्ट सेंटेंस मालूम करना है। बेसिकली इजी चीज़ें, इसमें कोई इतना मतलब एक रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, आपको पता ही नहीं उस चीज़। ये सिंपल चीज़ें होती हैं, प्रीपोजिशन रिलेटेड होती हैं। अब जैसे कि पंक्चुएशन में किस तरीके से वो सवाल पूछते हैं, मीन्स आपको उसमें भी ना पंक्चुएशन देखनी होती है, प्रीपोजिशन देखनी होती है कि प्रीपोजिशन सही तरीके से इस्तेमाल की गई है कि नहीं की गई है। तो अब वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। पहले हम प्रीपोजिशन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन में अब प्रीपोजिशन की लिस्ट होती है, जिसमें हम एक डैश होती है, उसके साथ हम एक ब्लैंक होती है, और जो ऑप्शन हमें गिवन होते हैं प्रीपोजिशन उसमें हमें फिल करनी होती है। ठीक है, इस तरीके से एमसीक्यूज़ आते हैं। पहले हम देख लेते हैं। मैं ऐसे आपको पर्टिकुलर सारे एमसीक्यूज़ बताऊं तो वो सही नहीं होगा। आप एक ट्रिक ले लें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एमसीक्यू मैं आपको प्रीपोजिशन समझा रहा हूँ, अगर आप समझ लेंगे तो आप कोई भी एमसीक्यूज़ आपके पास आ जाए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो कॉमन लिस्ट है, हमारे पास जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं प्रीपोजिशन, वो है हमारे पास है एट, अंडर, इन, ऑन, फ्रॉम, टू, विथ, विदाउट, एस, बाय, ऑफ, डेट। ये कुछ प्रीपोजिशन है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ भी होती हैं। अब मैं आपको इनको समझाता हूँ किस तरीके से यूज़ होती है। अब समझ लें कि एट की जो उर्दू में हम कहते हैं पर। अब जैसे कि एट बेसिकली जहाँ पे इस्तेमाल होता है, कभी कभार हम मेंशन करते हैं प्लेस की, डेट someone came to my house and they knocked my door they knocked bell at my door मीन्स कि उन्होंने मेरी बेल बजाई हमारे घर पर, मेरे गेट पर। ठीक है, हमारे गेट पर उन्होंने बेल बजाई। she knocked door at my door she knocked the bell at my door, like that। इस तरीके से हम एट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आती है अंडर। अंडर मतलब नीचे। नीचे मीन्स कि किसी की चीज़ के नीचे, मतलब जैसे कि देयर इज़ अ पेन अंडर द टेबल। पेन टेबल के अंदर है, उसके नीचे है, उसके नीचे। ठीक है, उसके नीचे एक पोर्शन है, उसमें पेन होगी। ठीक है, इस तरीके से हम अंडर को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद बात आती है ऑन। ऑन मतलब किसी के, अब यहाँ पे भी उर्दू में इसको पर बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ऑन और एट का? एट पे हमने जैसे कि मैंने बताया कि प्लेस को डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस कोई हो हमारे पास। बट यहाँ पे ऑन पे मतलब किसी के ऊपर, मींस के समन इज़ लाइंग ऑन एन थिंग और ऑन एनी थिंग। मीन्स इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि माई बुक इज़ ऑन टेबल। मेरी बुक टेबल के ऊपर है, और किसी चीज़ के ऊपर होना, लाई करना और किसी चीज़ के ऊपर, तो उसे हम ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, इन में क्या होता है, में, उसके अंदर। में मतलब जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, और जैसे कि क्लाउड्स आर इन द स्काई। क्लाउड्स अभी बादल हमारे आसमान में होते हैं। ठीक है, उसके अंदर होते हैं, आसमान के अंदर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम दे सकते हैं। फ्रॉम से, किसी की वजह से मतलब अब जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, हम आई केम हेयर फ्रॉम बस, मैं बस से आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। और अब आ जाते हैं टू पे। अब टू किस लिए यूज़ होता है? टू मतलब को, किसी को। और मैं इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, और जैसे कि मैं इसे देख लेता हूँ। यहाँ पे एक है मेरे पास, आई हैड अ प्रॉब्लम सिमिलर टू योर्स। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि आई हैव द प्रॉब्लम्स सिमिलर टू योर्स। मेरे पास भी वही प्रॉब्लम है जो कि आपके पास है,
जो के मतलब यहाँ पे आया के, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है विथ। विथ मतलब साथ, किसी के साथ होना, मतलब जैसे कि इसकी एग्जांपल आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। देयर आर मैनी पीपल्स हु केम विथ मी, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ आते हैं। विदाउट उसके बगैर, किसी चीज़ के बगैर, मतलब जैसे कि आई लिव विदाउट माई फैमिली इन माई होम, लाइक दैट। सो उसके बाद कुछ ऐसी भी हैं जैसे कि एस, बाय, ऑफ, दैट। ये जो आप मैंने कुछ बताई हैं आपको प्रोपोजिशन, ये इसकी मीनिंग्स आप खुद को भी ढूंढनी है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी जो ये चीज़ें ना स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी। ये पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन मार्क्स बहुत ज़्यादा कैरी करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। एमसीक्यूज़ किस तरीके आते हैं, पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं वो देख लेते हैं। अब कुछ आए हुए मैंने लिखे हैं, कुछ जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं। सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ रहा हूँ ये सारे पास्ट पेपर में आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ हैंड्स नम्ड विथ कोल्ड, उसके हाथ नम्ड हो गए थे कोल्ड से, ठीक है। विथ क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स इस आसमान में होते हैं। इज़ बीइंग पुश्ड बाय अ डंकी, ये क्या गधे से पुश हुआ है, ये पुश हुआ है गधे से, मीन्स लाइक दैट। आई कुड बी देयर डैश इन स्टेडियम, मैं वहाँ हो सकता हूँ स्टेडियम में। व्हाट डू यू कॉल हु टेक मंथली वेज, आप उसे क्या कहते हैं जो कि मंथली वेज लेते हैं। ही इज़ अवर्स एट होमवर्क, वो बहुत मतलब अवेयर्स है, मतलब गंदा है एट होमवर्क, जब होमवर्क करता है वो। आई एम एस श्योर एस इट एस यू आर, मैं उतना ही श्योर हूँ जितना तुम हो। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं इट डिफर्स फ्रॉम द लास्ट सजेशंस, देयर लास्ट सजेशंस। वो उसका जो वो डिफ़र करता है अपने, मतलब वो अलग करता है अपने आप को जो कि उसने पहले लास्ट सजेशन दिया था उससे, मतलब डिफ़र करता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, उसे ड्राइंग करने का शौक़ है। आमना वॉज इंगेज टू आसिम, आमना की मंगनी हो गई आसिम से। I had problems similar to yours, like that, which I told you in when I was describing preposition. So उसके बाद आ जाते हैं एडमिन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, एडमिन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने के काबिल है वो। अब आ जाते हैं, उसके बाद हमने देखा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं, जैसे कि 5-10 मार्क्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैरी करते हैं, और इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैं कुछ वर्ड्स आपको जो पास पेपर में थे वो बता सकता हूँ, बाकी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसे, अब मैं इसको आपको ट्रिक्स भी बताता हूँ किस तरीके से हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मालूम कर सकते हैं जो कि कॉमन हो। जैसे पहले हम ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा हमें। जैसे कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स के जो कि अपनी ही सुनता हो, अपनी ही करता हो, उसे किसी और से ताल्लुक़ नहीं रखना, मतलब उसे मतलब अपनी बात समझने आती है और किसी की नहीं। एरोगेंट, इसका जो सिमिलर वर्ड है वो कंसाइटेड है। उसके बाद है अलर्ट। अलर्ट सबको पता है वॉचफुल। कोजी मतलब रिलैक्स, अनकम्फर्टेबल होना। कंफर्टेबल का जो सिमिलर है रिलैक्स। एम्प्टी खाली, मतलब उसका वैकेंट है। कॉम्प्लेक्स मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि लाइक सिमिलर वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लोड मतलब किसी चीज़ को मतलब आपने एक सहराना, मतलब उस चीज़ के बारे में तारीफ़ करना, लोड बोलते हैं। प्राइस। अपलोड, जैसे अपलोड करते हैं ना, अपलोड APPLOUD, अपलोड मतलब तालियां बजाओ, कुछ अप्राइज करना हमें, इस तरीके से होता है। डिलीजेंट मतलब जो कि हार्ड वर्किंग हो, अपने काम से काम करता हो, दिल लगा के काम करता हो, डिलीजेंट होते हैं। उसे हम जो सिमिलर वर्ड है वो एगर है। तो उसके बाद कोलैप्स मतलब जो कि टूट जाए, फॉल डाउन हो जाए, जस्ट लाइक बिल्डिंग द बिल्डिंग फॉल डाउन, लाइक दैट, कोलैप्स डाउन। स्लम्प, इसका जो सिमिलर वर्ड है वो स्लम्प है। उसके बाद बात आती है लैक मतलब किसी चीज़ की कमी, डिफिशिएंसी बोल सकते हैं हम इसे। डिटर्मिनेशन एक मतलब एक खुद मतलब एक पूरा एक फोकस के जरिए। फर्मनेस। वर्चिपेट अब्यूज़, कुछ गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, अब्यूजिव। लाइक इंगिमा मतलब कुछ कन्फ्यूजिंग, लाइक समथिंग पजल्ड, देयर इज़ पजल्ड, सिमिलर वर्ड। डेलीगेट मीन्स समथिंग इज़ रिप्रेजेंट बाय यू, something has been delegated by someone in presentation, like that, representative. Execute means oz,
condone means accept something, you have to accept something, you have to admit, like that. आइसोलेशन मीन्स जो कि आजकल हमारा कॉमन वर्ड है, ये दो वर्ड मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं जो कि आ सकते हैं. सॉलिट्यूड मीन्स के एक कमरे में बंद होना, आइसोलेशन. एंड कॉन्टीजियस adjoining, something is joined by something, like that. So there are some words which are like maybe repeated in past 2 years and might be repeated in upcoming test. So you have to prepare about that, and you have to also practice by your own, also by going to a website and on nets. You have to search such type of words which are commonly used in our in our daily routine life. Like the words we had talked about that, the words are just like commonly used with our own language, but we cannot be able to similarize the words with others. So इस तरीके से एंटोनिम्स भी हमारे पास. एंटोनिम्स किस तरीके से होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स, जो कि वर्ड ऑपोजिट हों एक दूसरे के. मतलब जस्ट लाइक अब जो आपके पास वर्ड आएगा उसके ऑपोजिट जो सिमिलर मतलब क्वाइट मतलब नियरली ऑपोजिट वर्ड होगा, वो आपको सेलेक्ट करना होगा. जैसे कि यहाँ पे कुछ दिए हुए वर्ड्स मैंने जो कि पास पेपर में आ चुके हैं. वेमिस्कल मतलब मैनरफुल, एक अदब वाला इंसान, सो उसे हम जो कि ऑपोजिट होगा इसका सोबर. एडवर्स मीन्स फेवरेबल. एडवर्स मीन्स के हार्मफुल होता है, और अनफेवरेबल होता है मीन्स के इसका जो ऑपोजिट होगा वो फेवरेबल होगा. क्रेडिबल मीन्स कन्वेंसेबल, जो कन्वेंस कर सके किसी चीज़ को, तो उसका जो इम्प्रॉबेबल होगा. ठीक है. फ्लंट का मतलब शो ऑफ करना किसी चीज़ के बारे में, वो हो सकता है. उसकी जो ऑपोजिट वर्ड है वो हाइड हो सकता है, छुपाना. एक्यूट मीन्स के इंटेंस डिग्री, किसी चीज़ का शिद्दत से होना, और इसका ऑपोजिट होता है नेग्लिजिबल, जो कि नज़रअंदाज ना के होने के बराबर. अपराइज मीन्स के अंडर वैल्यू, और जो अपराइज की अपोजिट वर्ड अंडर वैल्यू, और जो उसकी मीनिंग है वो है एसेसिव वैल्यूज़. मीन्स के उसकी जो वैल्यू खास है, मतलब कुछ खास उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अपराइज माइस्टिफाई मीन्स के अपराइज मतलब जो है इन्फॉर्म करना, और जो इसका अपोजिट वर्ड है वो माइस्टिफाई है. डिसस्ट्रेस मीन्स के जो आप थके हुए हों, मतलब एक नहीं थकना, उसका मतलब रिलीफ है. एवोल्यूशन. ठीक है. इस तरीके से एंटोनिम्स हैं हमारे पास. इमोरल, एथिकल, डेप्थ, अबंडेंस, लेकोना, कंप्लीट, एक्सपेंड, कंडेंस, एनॉर्मस, टाइनी, डोकाइल, अनयील्डिंग, क्रूशियल, प्रोलॉन्ग, फिल्थी, क्लीन. Like this, they are antonyms words which came in last previous years as in test. So ये अभी भी ये जो अपकमिंग टेस्ट है इसमें भी आ सकते हैं. रिपीटेड हुए हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि रिपीटेड भी हैं. बट आपको जो कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसी चीज़ किस तरीके से आपको फाइंड करना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स. आपको नेट पे जाना है. आपको पहले तो अपने दिमाग में सोचना है कि कौन से ऐसे वर्ड है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, और उसके हम सिमिलर मीनिंग्स निकालनी और एंटोनिम अपोजिट मीनिंग्स भी निकालनी है साथ में. तो इस तरीके से आप देखेंगे जैसे कि ये मैंने जैसे कि टाइनी, अनयील्डिंग, कंडेंस, कंप्लीट, ये सारी चीज़ें हम कॉमनली बात करते हैं. बट हमें इसके जो एंटोनिम्स है जो कि वो हमें पता नहीं थे. जैसे कि अभी यहाँ पे हमने कभी नाम ही नहीं सुना, लेकोना, फ्लंट, ये नाम हमने सुने ही नहीं है. बट क्योंकि हमने फोकस नहीं किया इन चीज़ों पे और एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स पे. तो ठीक है, ये मेरी एक ट्रिक है जिस तरीके से आप एक एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का जो पोर्शन है कवर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं. और बेसिकली अगर आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप पाक MCQs पे जा सकते हैं. वहाँ पे भी कुछ मतलब एंटोनिम्स का इंग्लिश के पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत अच्छे एंटोनिम्स मिलेंगे. मैं भी ज़्यादातर वहाँ से इंस्पायर्ड होता हूँ. अगर कुछ मुझे चाहिए न्यू वर्ड्स सीखने हो तो मैं वहाँ से आ जाता हूँ, वहाँ पे सीखता हूँ. ठीक है. तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं. बेसिकली जो इंग्लिश का पोर्शन है वो इतना ही होता है, और जिसमें ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट आती है. ऐसे की मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी ऐसे की वीडियो, जो कि मैंने एक सिमिलर इतनी आसान ट्रिक्स बताई हैं ऐसे लिखने की, जो कि आप अभी किसी टॉपिक पे अननोन टॉपिक पे आराम से ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. और पर्सनल स्टेटमेंट में लाइक इन few days I will upload upcoming few days I will upload personal statement essay or personal statement also video like how to write personal statement. उसकी भी मैं अच्छी ट्रिक्स आपको बता सकता हूँ. उससे पहले आपको मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे कि मेरी वीडियोस आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके हैं इस चीज़ के बारे में. ठीक है. तो चलिए आज के लिए इतना ही. हमने इंग्लिश का पोर्शन कुछ कवर कर लिया और समझ में भी आ गया कुछ चीज़ें किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है.
ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था पहले, जो कि आपको थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मीनिंग्स वगैरह कुछ मतलब ऐसे प्रिपोजिशन, पंक्चुएशंस वगैरह, थोड़ी सी ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोज़ अपलोड हो तो आपको पता चलता जाए और आप उसके मतलब एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।